वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज का हमारा लेक्चर पेपर 2 FRSR पर है, जिसका टॉपिक है जॉइनिंग टाइम। एंड थैंक्स फॉर शोविंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप। यस, वी आर सॉरी इन रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज, लेकिन जल्द ही आपकी ऑल क्वेरीज का हम जवाब देंगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट आवर पेड कोर्स। यस, दिस फाउंडेशन रन पेड courses also to support our free courses that we run for EWS category. Yes, soon we are going to launch a paid course for WO Civil Exam 2022. All information will be available on our app. Let's start the class on joining time. The Central Civil Services Joining Time Rules 1979 है। ये रूल याद रखना है, 1979 joining time का रूल। मेक प्रोविजन फॉर टाइम ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। जब गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र होगा तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। किस लिए? टू अनेबल हिम टू ज्वाइन न्यू पोस्ट ईदर एट द सेम और टू ए न्यू स्टेशन। द एम्प्लॉय इज डीम्ड एज ऑन ड्यूटी एंड इज एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम पे फॉर द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू हिम। जब भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा एम्प्लॉय को, ही विल बी कंसीडर्ड एज ऑन ड्यूटी और वो इंटाइटल होगा अपनी ज्वाइनिंग टाइम की पे के लिए। द एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ज्वाइनिंग टाइम रूल जिन पर एप्लीकेबल होता है? इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ। ये क्वेश्चन बनता है। वर्क चार्ज स्टाफ को ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। द एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड अंडर CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। कौन से वो एम्प्लॉयज़ हैं जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल जिन पर एप्लीकेबल नहीं होता? रेलवे एम्प्लॉयज़, आर्म्ड फोर्सेस पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है याद करके बताओ। द एडमिसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर in case of temporary transfer for a period up to 180 days no joining time is allowed। अगर ट्रांसफ़र हुआ है टेम्परेरी ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड अप टू 180 डेज तो कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। हावेवर ओनली एक्चुअल ट्रांजिट टाइम, आने जाने का जो एक्चुअल में टाइम लगेगा उसको ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। एज इन केस ऑफ जर्नी ऑन टूर मे बी अलाउड। नेक्स्ट है सरप्लस स्टाफ रीडिप्लॉयमेंट इज आल्सो एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। कई डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को सरप्लस कर दिया जाता है, जहाँ पे वो न्यू ज्वाइनिंग जिनकी होती है तो उनको भी ज्वाइनिंग दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। डिस्चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, क्यों? रिडक्शन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ऑफिस का रिडक्शन हो गया। आल्सो इंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड टू ए पोस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके कुछ लोग आए हैं और ज्वाइन करेंगे, एंटाइटल्ड ज्वाइनिंग टाइम। टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, वो ऑलरेडी सर्वेंट थे, एम्प्लॉयज़ थे और एग्ज़ाम पास करके ज्वाइन करेंगे तो उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा या इंटरव्यू दे के उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग लेस देन 3 years कंटिन्यूस सर्विस, 3 साल से कम की सर्विस है, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? विल बी इंटाइटल्ड फॉर ज्वाइनिंग टाइम बट नॉट ज्वाइनिंग टाइम। पे नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, लीव मिलेगी, टाइम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। द एम्प्लॉयज़ डोमिसाइल्ड इन यूटी, जो यूनियन टेरिटरी के डोमिसाइल्ड एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, प्रीसीडिंग और लीव टू हिज होम टाउन इन अनदर आइसलैंड, जब वो अपने होम टाउन के लिए जाएंगे दूसरे आइसलैंड में, एंड ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव फ्रॉम हिज होम टाउन शैल बी इंटाइटल्ड टू वंस इन ए कैलेंडर ईयर। तो एक बार कैलेंडर ईयर में उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी बाय सी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7 days का मिलेगा। अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर एज अंडर, कितना कितना मिलेगा?
ये क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफ़र इन सेम स्टेशन में ट्रांसफ़र हुआ है 1 डे। सेम स्टेशन मीन्स एक दिन का मिलेगा, और सेम स्टेशन का मतलब भी समझ लो। सेम स्टेशन का मतलब एक म्यूनसिपाल्टी या एक कॉरपोरेशन या डिफेंस में कैंटोनमेंट एरिया होता है, एक कैंटोनमेंट एरिया। अगर एक कैंटोनमेंट एरिया से दूसरे कैंटोनमेंट एरिया में ट्रांसफ़र हो गया है तो वो 1 स्टेशन कंसिडर नहीं होता, वो अनदर स्टेशन होता है। ट्रांसफ़र नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है जहाँ पे रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा, तो 1 डे का ज्वाइनिंग टाइम फिर भी मिलेगा। ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस। अब आ गया डिस्टेंस का क्वेश्चन, मतलब क्या डिस्टेंस पे कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। डिस्टेंस अप टू 1000 किलोमीटर 10 days joining time. If journey by road is more than 200 kilometer 12 days joining time is allowed. अगर रोड से जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ज्वाइनिंग टाइम बढ़ जाता है, 10 दिन से 12 दिन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड स्टेशन एंड न्यू स्टेशन इज बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर, ज्वाइनिंग टाइम इज 12 days applicable. If road journey is more than 200 kilometer, joining time would be 15 days. Distance more than 2000 kilometer, joining time will be 15 days in total. And in case of air travel, the maximum joining time available is 12 days. In case of transfer to and from northeast, 2 days का additional joining time मिलेगा। However, holidays cannot be prefixed to joining time. Prefix नहीं हो सकता, suffix हो सकता है। छुट्टी आ गई तो उसके बाद ही ज्वाइन करना है। कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। अब ज्वाइनिंग टाइम को कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, किस डेट से करेंगे। शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज, जहाँ से आपने चार्ज छोड़ दिया फ्रॉम द ओल्ड पोस्ट, उसी डेट से काउंट हो जाएगा ज्वाइनिंग टाइम। इफ़ द चार्ज इज मेड ओवर इन द फोरनून, अगर फोरनून में ही चार्ज छोड़ दिया है, और द फॉलोइंग डेट इफ़ द चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून, अगर आफ्टरनून में चार्ज छोड़ा है तो नेक्स्ट डेट से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा, अगर फोरनून से छोड़ा है तो सेम डे से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। द डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग वेयर एम्प्लॉइज रिसीव ऑर्डर्स इन ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर। डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगी, ओल्ड क्वार्टर से टू ए न्यू क्वार्टर इन ऑल केसेस, हर केस में ओल्ड क्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर की डिस्टेंस काउंट होगी, चाहे एम्प्लॉइज़ को वो ऑर्डर कहीं और भी रिसीव हुआ हो, अदर देन हिज हेडक्वार्टर रिसीव हुआ होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 days by the head of the department and beyond 30 days by the Department of the Government of India, based on the principle that the total time is approximately equal to 8 days for preparation, reasonable transit time and holiday time. Combination of joining time की बात करते हैं। With leave, joining time can be combined with any kind of leave. किसी भी तरह की लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन किया जा सकता है, एक्सेप्ट सीएल और वैकेशन। जैसे जो टीचर्स की छुट्टी पड़ती है और कोर्ट में जो छुट्टी पड़ती है जुडिशरी की, उन वैकेशन के साथ ज्वाइनिंग टाइम को क्लब नहीं किया जा सकता, बाकी किसी भी छुट्टी के साथ ज्वाइनिंग टाइम को क्लब किया जा सकता है। अनदर ट्रांसफ़र वाइल इन ट्रांजिट टू रिपोर्ट ए प्लेस अदर देन द वन इन द ओरिजिनल ऑर्डर्स, ही विल गेट फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम। अगर ट्रांसफ़र पे ही है, वो ज्वाइनिंग टाइम में चल रहा है और उसका दूसरा ट्रांसफ़र हो गया, तो उसे फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ही रिसीव ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफ़र, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड न्यू हेडक्वार्टर। तो फिर कहाँ से डिस्टेंस काउंट होगी, वहाँ से जहाँ पे उसको ऑर्डर रिसीव हुआ, उस प्लेस से लेके न्यू हेडक्वार्टर्स तक जितनी भी डिस्टेंस होगी, उसके एप्लीकेबल जो रूल है उतना ही ज्वाइनिंग टाइम उसको मिल जाएगा। द कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र बिफोर ज्वाइनिंग न्यू पोस्ट लेफ्ट बिटवीन हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज विल बी ट्रीटेड एज ज्वाइनिंग टाइम। अगर ट्रांसफ़र ऑर्डर ही कैंसिल हो गया तो
जो टाइम लगा है किसको, हैंडिंग ओवर करने में और टेकिंग ओवर में, जितने दिन लग गए उनको ज्वाइनिंग टाइम कंसीडर किया जाएगा। द क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम टू लीव अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू अर्नड लीव। अर्नड लीव में क्रेडिट हो जाएगा अगर बच गया तो ज्वाइनिंग टाइम, एज पर रूल 26 सब रूल 1 सब रूल ए सब रूल 2 ऑफ लीव रूल्स। Authority for sanction JT and JT pay is the authority having control over the employees at the time he proceeds on transfer, and joining time is to be paid by new administrative authority। 2 पॉइंट है। सैंक्शन कौन करेगा ज्वाइनिंग टाइम, जहां पे वो पहले काम करता था, अथॉरिटी ऑफ ओल्ड हेडक्वार्टर। और पे कौन करेगा, ट्रांसफर, एंड ज्वाइनिंग टाइम इज टू बी पेड बाय न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वेयर द एम्प्लॉय ज्वाइंस ऑन ट्रांसफर। फॉर द पीरियड ऑफ एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉयज इज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ पे एंड डियरनेस अलाउंस एट द ड्रोन बिफोर रिलिंक्विश द चार्ज। जहाँ से वो चार्ज छोड़कर जाता है वो ही एडमिसिबिलिटी होगी उसकी डियरनेस अलाउंस की और ज्वाइनिंग टाइम की। He can draw compensatory allowances like HRA at the rates applicable to the old station। ओल्ड स्टेशन के रूल के हिसाब से, रेट के हिसाब से वो HRA ड्रॉ करेगा। However, no conveyance allowance or permanent travelling allowance shall be allowed। The joining time at own request, अगर कोई खुद रिक्वेस्ट करके ट्रांसफ़र लेता है तो उस पर ज्वाइनिंग टाइम का क्या रूल है, इज़ नॉट अलाउड, नहीं अलाउ है, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फुल टेन्योर, लेकिन अगर उसने अपना फुल टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, हर पोस्ट का टेन्योर अलग अलग हो सकता है, किसी का 4 साल किसी का 6 साल, अगर वो कंप्लीट कर लिया है तो ओनली ट्रांजिट टाइम इज अलाउड, तो उसको ट्रांजिट टाइम अलाउ कर देंगे, मतलब आने जाने में जितना दिन लगेगा वो उसका जेटी मिल जाएगा। एंड इफ जर्नी पीरियड इज नॉट रेगुलराइज्ड बाय लीव, अगर जो जर्नी पीरियड है उसको उसकी लीव नहीं दी गई, इट विल बी ट्रीटेड एज डाइज नोन एंड विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट लीव और पेंशन। द ज्वाइनिंग टाइम विल बी काउंटेड फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड एनी विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम विल बी ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर। अगर ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म होने के बाद किसी ने रिपोर्ट नहीं किया ड्यूटी तो वो मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट में काउंट होता है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर फंडामेंटल रूल 15। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। इसमें FRSR का ज्वाइनिंग टाइम जो टॉपिक था हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। ऐसे ही हर टॉपिक, सिलेबस का हर टॉपिक को हम उठाएंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे, लेकिन सिलेबस का हर पार्ट ही हम कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन बाहर से जा ही नहीं सकता। अब ज्वाइनिंग टाइम को आप इसे पढ़ो PDF, और PDF को हाईलाइट करो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने वाले हैं उसको बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि नोट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे। आप याद रखना कि आपके 5 पेपर 2.5 दिन में होंगे। 2.5 दिन मतलब आपका रिवीजन का कोई टाइम नहीं मिलेगा, बैक टू बैक पेपर है, मॉर्निंग में आफ्टरनून में, मॉर्निंग में आफ्टरनून में। मोटी मोटी रेफरेंस बुक है, आप उसको पलट के देख भी नहीं सकते, रिवीजन की तो बात दूर है। इसलिए PDF निकालो या अपने फ़ोन में रखो, हाईलाइट करके रखो ताकि एक रिवीजन हो सके उसकी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।